वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं शिखा आज आपसे बात करने वाली हूँ इंडियन ज्योग्राफी की। तो हम बात करते हैं भारत के भूगोल की, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में यहाँ आपसे स्टैटिक जीके पूछा जाता है, ये वहाँ से पूछ लिए जाएंगे आपसे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था अक्षांशों के बारे में, उसमें आपको पूरी डिटेल बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ बात करने वाली सिर्फ और सिर्फ वन लाइन क्वेश्चनों के बारे में। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो ये बनाता है हमारा भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना है? तो 5.5 घंटे आगे चलता है। जो हमारा मानक समय होता है वो ग्रीनविच के माध्यम से 5.5 घंटे आगे की ओर चलता है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो वो है हमारा श्रीनगर को। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, और हमारा उत्तर में था इंदिरा कॉल और दक्षिण में था हमारा इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नीचे क्या था? कन्याकुमारी, यहाँ हमारा दक्षिणतम पॉइंट था। और इसके और भी सारे नाम थे, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। तो ये सारे कई नाम इसके बताए गए थे, हमने आपको बताए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान में लगभग कितना बड़ा है? तो ये है हमारा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो वो है हमारा श्रीलंका। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो है हमारे साथ नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और ये जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान। ये हमारे कौन से थे? 7 पड़ोसी देश थे, जैसे कि हमारा म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान। इस बारे की मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, और इसको डल डमरू स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो वो है किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो वो हैं हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस देश के साथ आपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो वो थी हमारा बांग्लादेश। कौन सा था हमारा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्योंकि इसका कारण हमसे पूछा गया है, भारत में जो 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर ही बनाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो वो है हमारा पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अधिक है। राजस्थान को थार का मरुस्थल, रेगिस्तान का जहाज आदि नामों से जाना जाता है। भारत की तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो वो है हमारे 36। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, द्वीपों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो वो है हमारे उत्तरी अंडमान में। कहाँ है हमारा? उत्तरी अंडमान, सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल। हमने कई सारे तट बताए थे, जैसे कोरोमंडल तट है, काकरापार तट है, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की थी। आंध्र प्रदेश का कौन कौन से, गुजरात का कौन सा तट है, तो ये सब हमने बताया था। तो अब का क्वेश्चन ये है हमारा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक। कोंकण तट क्या है? दमन से गोवा तक। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो वो है हमारा पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 21, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी हमारी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये है हमारा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा इसको कहाँ कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है। सागर माथा कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। सॉरी, तो किस हिमालयी चोटी को सागर माता कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। सागर माता इसको नेपाल में कहा जाता है। K2 गॉड की सबसे ऊंची और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, गॉडविन ऑस्टिन है एक शिखर, यानी कि एक शिखर पर्वत है। हमारा आता है 26 नंबर, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम है, इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय और इसके और भी सारे नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नागतीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? तो ये निम्न हिमालय में शामिल है। नागतीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में है? निम्न हिमालय, यानी कि इसको हम शिवालय भी कहते हैं। अब आता है हमारा 28 नंबर का, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार है? तो वो है हमारा लद्दाख का पठार। क्वेश्चन आता है हमारा 13, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को पर्वतीय स्थल की सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकटक एक है? तो ये लोकटक कहाँ है? लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इस पे एक तैरता हुआ ATM भी स्थित है। 33 क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो है हमारी गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में। क्वेश्चन है हमारा 35, बलतोड़ा हिमनद स्थित है?
तो काराकोरम पर्वतमाला में। 36 भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग प्रपात। क्वेश्चन नंबर 37 ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, तो वो होती है अम्लीय। दो प्रकार की होती है, एक क्षारीय और एक अम्लीय। तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो ये हमारी बनी है तलोचन द्वारा। कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वो है हमारी चावल। चावल की एक ऐसी खेती होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसमें हर हफ्ते में पानी लगाया जाता है जब इसकी फसल अच्छी से हो पाती है। लेकिन एक इसकी ख़राब बात ये भी है कि अगर जिस खेत में या जिस भूमि में चावल की खेती की जाती है बार बार, तो वह भूमि कुछ समय बाद बंजर हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है उसमें, जब ज़्यादातर हम चावल की फसल करते हैं तो उसमें पानी भरा रहता है, तो उसमें वायु नहीं पहुंच पाती है नीचे तक, इस कारण वो मिट्टी धीरे धीरे करके बंजर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मृदा की लवणता मापी जाती है, तो मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो वह हमारी 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु है, तो वो है हमारी मानसूनी। मानसूनी से याद हो जाता है कि सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है? तो वो होती है मासिनराम, क्योंकि वहाँ हर टाइम बारिश होती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो वो है पश्चिम उत्तर। हमारी 6 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं मेन होती हैं, उसके बाद हमारी 6 दिशाएं बनती हैं, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, इस तरह की हमारी 6 दिशाएं होती हैं। तो ऐसी गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नतम ताप रहता है, वो रहता है पश्चिम उत्तर पर। बात करते हैं सब 46, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, वो किस मंडल तट पर होती है? तो वो होती है कोरोमंडल तट पर। कौन सी होती है? कोरोमंडल तट पर। इसका कारण ये है कि जब उत्तर पूर्वी जो हवाएं चलती हैं तो वो उनका जो बहाव होता है वो कहाँ आता है? दक्षिण की साइड। तो ये यहाँ से जो पछुआ पवनें चलती हैं तो उसके कारण यहाँ जब दबाव बनता है तो उसी के कारण यहाँ पे हमारी वर्षा होने लगती है। तो 47 क्वेश्चन की बात करें तो चेन्नई को दक्षिणी पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो ये है इसका कारण, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अपतट पवने हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 48 की तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो होती है हासमान प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 49, वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो वो हैं कश्मीर और लेह। बात करते हैं कुछ प्रश्न नंबर 50 के, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं हम दोआब नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है हमारी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर
भारत से बाहर है। तो किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो हमारी 3 नदियां हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग पड़ता है हमारा इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर करते हैं 57 की बात, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? नदमुख का मतलब होता है एस्चुरी बनाती, तो वो है नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो है हमारी नर्मदा नदी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है हमारी ताप्ती नदी। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो वो है हमारी लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास। कृत्रिम का मतलब होता है लोगों द्वारा बनाया हुआ, और नेचुरली जो होता है जो प्रकृति से बना हुआ। बात करते हैं 63 का, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह? तो मुख्य बंदरों की संख्या हमारी है भारत में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरणीय योजना के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो उसका नाम है नीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी हमारे केरल राज्य में स्थित है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन प्रकार के वन का एक उदाहरण है, तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हमारा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे पहले शेरों के लिए बनाया गया था। बात करते हैं हम 68 की, तो पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इनका रेशियो होता है 31 से 34%। क्वेश्चन हमारा 69, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो उनको सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है हमारा सुल्तानपुर। एकमात्र सेंचुरी यहाँ जम्मू कश्मीर महामृग पाया जाता है, कश्मीरी महामृग पाया जाता है, एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, वो है दाचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर से बना है हमारा गुजरात। इससे हम याद कर सकते हैं प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे? गुजरात। यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं 73, तो मैंग्रोव क्या होते हैं? तो मैंग्रोव होते हैं डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन। बात करते हैं हम 74 की, तो सुंदरीय वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो वो है हमारे ज्वारीय वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वो थी हमारी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा तेंदुआ और चीतल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, वो है हमारा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ पर है? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। यहाँ पे डल झील भी स्थित है।
83 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 85 की। तो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी हमारी नीलगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं? तो वो हैं हमारे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का निरंतरता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 88, चंदन के पिंडों के लिए किस प्रकार के जंगल उपयुक्त हैं? चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के जंगल उपयुक्त हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 89, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होती है? तो शंकु वृक्षी वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 91, वैश्विक मापन के फलस्वरूप वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्री तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 92, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है हमारा वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। इसमें आंदोलन में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ये वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। बात करते हैं 93 की। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो यह मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर राज्य में। झूम खेती एक तरह से वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको काट कर उस खेतों में मिला दिया जाता है और वहाँ इस कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। उसकी ज़्यादा गहरी जुताई नहीं की जाती, तो इसी को हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? तो ब्रेड गेहूं की खेती की जाती है। अंतर्वर्ती फसल है, तो ये हमारी प्रस्थापित फसलें हैं जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो गेहूँ, सरसों, चना। रबी फसल कौन कौन सी है हमारी? गेहूँ है, सरसों है और चना है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए? खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत कपास, चाय, तांबा और अभ्रक ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वाणिज्य के स्तर पर रबर और उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो होता है हमारा केरल राज्य में। कहाँ होता है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। क्या करती हैं? खाद्येतर फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर हमारा 102, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट मतलब होता है सन। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 103, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो ये है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही वो है हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो वो है हमारा गेहूँ। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। तो भारत में इसको नव कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं?
तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा है हमारा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 108, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है हमारा 60%। भारत में पीत क्रांति का संबंध है, वो है हमारा तिलहन के उत्पादन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो वो है हमारे 127। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 112, सामाजिक वानिकी है, वानिकी का मतलब वन, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये क्या है? सामाजिक वानिकी है। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो वो है हमारा तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पीएम है M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। 114, जादूगुड़ा का संबंध है, जादूगुड़ा है यूरेनियम के खनन से। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निपेज के लिए विश्व के नक्श में आ गया है? तो वो है यूरेनियम निपेज के। क्वेश्चन नंबर बात करें 116 की, तो केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल है हमारा लोहा अयस्क के लिए। बात करें 117 नंबर की, तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है, तो वो है हमारा पेट्रोलियम। बात करते हैं 118 की, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, वो है हमारा कोयला से। किससे? हमारा कोयला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 119, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? तो वो है हमारा झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? पन्ना मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो कुंद्रेमुख में पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लोहा अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो वो है मंगलौर। क्वेश्चन नंबर 122, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारे तावा के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं का यानी कि रिफाइनरियों की संख्या है, वो है हमारी 4। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में। क्वेश्चन नंबर बात करें 125 की, तो इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो वो है अपतटीय मुंबई हाईवे। बात करें 126 की, तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो वो है हमारा छोटा नागपुर पठार में। बात करें 127 की, तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है हमारा तापीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो ये हमारे रूस की मदद से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, विश्व वैसे आयरन एवं स्टील लिमिटेड स्थित है? तो यह भद्रावती में। क्वेश्चन नंबर 130, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? तो वो है हमारी बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 131, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है स्वर्ण यानी कि गोल्ड के लिए। बात करते 132 की, तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंथ था, क्या था? कांडला। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? तो बना है सतलज नदी पर।
बात करें 134 की, तो टहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वह है हमारा भागीरथी नदी पर। बात करते हैं 135 की, तो भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग 5वां भाग। क्वेश्चन नंबर 136, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो वो है हमारी सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 137, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है हमारा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो बना है हमारा नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 139, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 140, सलाल जल विद्युत परियोजना किस समय में है, किस राज्य में है? तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर। मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा टाइप करने में। क्वेश्चन नंबर 131, मुल्लाई पेरियार बांध का निर्माण झगड़ा किन राज्यों के बीच है? अच्छा, जो मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा है वो किन राज्यों के बीच है? तो वो है तमिलनाडु और केरल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रहती है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 143, किशनगंगा परियोजना भारत किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो वह है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 144, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? तो उसे कहते हैं ताप ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह भारी जल संयंत्र के लिए तालचेर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर बात करें 146 की, तो कौन सा समुद्री पथ राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो वो है हमारा पारादीप। क्वेश्चन नंबर बात करें 147 की, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पारादीप और हल्दिया है। बात करें 148 की, तो कांडला पथ यानी कि पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। बात करते हैं 149 की, तो कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो वो है हमारा नदिया। बात करते हैं 150 की, तो कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो वो है NH2। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। तो हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कल करेंगे। 1 बाई 1 करके हम हर रोज़ 150 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हम 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आई होप ये आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी, मैं आशा करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।